हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू स्टिच क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अस्तर वाले सूट की कटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फैब्रिक मैंने इस तरह से लिए हुए हैं। एक हमारा सूट का फैब्रिक है जिसमें इस तरह से वर्क है और नेक भी आप देख सकते हैं बना हुआ है और इसका बैक साइड प्लेन है और कॉटन की लाइनिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कॉटन की लाइनिंग को पहले हमने धो लिया है और उसके बाद उसमें प्रेस लगा ली है और अब यहाँ पे हमने इसे फोल्ड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉटन जब धोते हैं तो उसके बाद वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इस तरह से, तो उसे अच्छे से सेट कर लीजिए और फिर फोल्ड कीजिए। फोल्ड करते समय अच्छे से उसे सेट कीजिए। तो यहाँ पे जो टेढ़ा साइड है उसे मैंने इस तरह से लाइनिंग ड्रॉ कर दी है वहाँ पे। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे हिप नाप के लिए। हिप नाप के अकॉर्डिंग हमें इसे फोल्ड करना है। तो जो हमारी हिप नाप है वो है 40 इंच, तो उसमें 2 इंच मार्जिन हमें ऐड करना है। तो 12 इंच हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे इसे कपड़े को जो हमने फोल्ड किया है इसे 12 इंच पे इस तरह से फोल्ड करना है। और अब यहाँ पे हमें निशान लगाने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे तीरे का निशान। तो जो हमारा तीरा है, जो हमारा नेक है बैक साइड का, वो 2.5 इंच है, यानी कि वो कम डीप है। तो यहाँ पे मैं इसका जो तीरा है वो ले रही हूँ। 16 इंच हमारा तीरा है, तो लमसम मैंने यहाँ पे 7.5 इंच तीरा रखा हुआ है। हाफ इंच मैंने माइनस कर दिया है और यहाँ पे इस तरह से हमें आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल के लिए भी मैंने यहाँ पे 7.5 इंच का निशान लगाया है और अब हमें यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाना होता है। और उससे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ निशान कमर का, कमर की गहराई का। तो कमर की गहराई मैंने यहाँ पे 14.5 इंच रखी है और जो चाक है वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 21 इंच। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे चेस्ट का निशान। यहाँ पे हमारी जो भी चेस्ट है उसका हमें यहाँ पे 4th पार्ट रखना है और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन आगे की तरफ बढ़ाकर रखना है। इसी तरह से हमने कमर का निशान लगाना है और हिप निशान भी हमने इसी तरह से लगाना है। तो अब हमें यहाँ पे तीरे का निशान लगाना है। तो कंधे की साइड आर्म होल की तरफ को हमने यहाँ पे निशान लगाना है। 1.25 इंच का निशान हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे गले का निशान लगाना है। जो हमारा फ्रंट साइड वाला नेक है वो उसके लिए हमने यहाँ पे रखा है 3 इंच और जो बैक साइड वाला नेक है उसके लिए हमने यहाँ पे रखा है 2.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो ये निशान हमने इस तरह से लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है, निशान को मिला लेना है इन निशानों को। जो हमारी राउंड वाली स्केल आती है उसे मैं इस तरह से मिला रही हूँ। और अब हमें यहाँ पे नीचे की तरफ सीधे घेरे पे निशान लगा लेना है और नीचे की तरफ हमें यहाँ पे जो भी टेढ़ा मेढ़ा है ये भी इसे सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है, तीरे का निशान भी लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है आर्म होल का। तो आर्म होल के लिए हमें यहाँ पे जो आगे की तरफ का जो हमारा फ्रंट साइड होगा उसके लिए हमें यहाँ पे लेना है 1.25 इंच आगे की तरफ और 1.25 इंच पीछे का निशान लगाने के लिए 1.25 इंच पीछे की तरफ। तो यहाँ पे हमारे इस तरह से 2 निशान लग चुके हैं। अब हम इसमें स्केल से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद अब हम इस निशान के कॉर्नर पे हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है और हमारा फ्रंट साइड का निशान लग चुका है। और इसी तरह से हमें बैक साइड का निशान लगाना है। आप इसमें हल्की सी गहराई भी दे सकते हैं बैक साइड के निशान पे अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी गोलाई दे दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम इसे मार्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट 8 इंच आ रहा है। अब हमें यहाँ पे जो हमारा बैक साइड है उसे थोड़ा बढ़ाकर रखना होता है। तो 1 इंच मैं इस तरह से ऊपर की तरफ निशान लगा रही हूँ। गले के निशान पे भी मैं इसी तरह से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इस पर इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। तो अब यहाँ पे हमारे ये जो निशान हैं ये कटिंग के लिए तैयार हैं। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम कटिंग करेंगे बैक साइड के लिए। जो बैक साइड का आर्म होल है हमने उसे पहले कट किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी सूट की लेंथ है 44 इंच है। तो यहाँ पे इतना कपड़ा हमारा कम आ रहा है, 7 इंच लगभग कपड़ा जो हमारा अस्तर का है वो कम आ रहा है। तो हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना होगा। तो जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम उसमें जॉइंट लगा लेंगे। अब इसी निशान को हमें पलट कर लगा लेना है। और यहाँ पे हमारे निशान लग चुके हैं। अब हमें सेंटर पे निशान कट का निशान लगा लीजिए और जो हमारे गले हैं उस पर आप निशान लगा लीजिए कट के। और अब हम इसमें से जो हमारा बैक पार्ट है उसे हटा लेंगे।
और यहाँ पे इस तरह से मैंने बैक पार्ट को हटा लिया है। अब इसे फिर से फोल्ड करके जो हमारी आर्म होल की गोलाई है, जो फ्रंट पार्ट वाली आर्म होल की गोलाई है और जो ऊपर की तरफ का हमने 1 इंच का मार्किंग लगाया था उसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ की जो हमने निशान लगाया था 1 इंच का, उसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे आर्म होल की गोलाई भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी अस्तर की कटिंग हो चुकी है। और 3 इंच पे जो मैंने निशान लगाया था फ्रंट साइड के लिए, उस पर भी मैंने इस तरह से कट लगा लिया। सेंटर पे भी कट लगा लीजिए। अब हमें इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और जो यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम इसमें जॉइंट कवर करेंगे। और अब यहाँ पे हम बैक साइड का जो नेक है उसे कट कर लेते हैं। 2.5 इंच पे मैं इसे कट करूँगी। तो यहाँ पे बैक साइड का नेक कट हो चुका है। और अब यहाँ पे हमें एक बार फिर से इससे नाप रही हूँ। तो यहाँ पे जो बैक साइड का आर्म होल है वो लगभग तैयार 8 इंच आएगा। तो अभी इसे साइड करते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसमें से निकालेंगे जोड़ अस्तर की लेंथ बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है। अब इसे हम जो सेंटर है, जिस साइड पे कढ़ाई ख़त्म है, उसे अलग कर लेंगे। यानी कि बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। और इस तरह से अलग करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे फ्रंट पार्ट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट पार्ट इस तरह से ले लिया है। और जो हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ है वो 44 इंच से ज़्यादा है। जो इसका नीचे की तरफ लेस वर्क है ये नीचे की तरफ ज़्यादा है और इसमें अलग से जॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 इंच करीब मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो जो हमारी लेस है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है, तो इस लेस को हम निकाल के ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये लेस अलग से स्टिच की हुई है, तो इस लेस को हम निकाल लेते हैं। और इस लेस में जो कच्ची सिलाई है तो मैं इस तरह से आसानी से इसे निकाल रही हूँ। अगर आपकी लेस में जो है सिलाई बहुत बारीक की हुई हो तो आप उसे धीरे से निकालिए, अच्छे से निकालिए, धागे को खींचकर निकालिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से लेंथ इसकी नापी है और इस लेस को ऊपर की तरफ सरका दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 इंच पे लग चुकी है। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है गले का। तो इसका जो नेक है वो बहुत ब्रॉड है, जो इसकी कढ़ाई है वो बहुत ब्रॉड है। तो हमें यहाँ पे एक प्लेट डाल लेनी है 1/2 इंच की, यानी 1 इंच दोनों तरफ से हो जाएगी और 1/2 इंच एक तरफ से। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक प्लेट डाल लेनी है। और प्लेट डालने के बाद यहाँ पे हमारा करीब 2 पॉइंट एक्स्ट्रा कपड़ा कढ़ाई से बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है अस्तर के ऊपर रख के। अब यहाँ पे जो हमारी लेस है वो करीब मुझे यहाँ पे अटैच करनी है। तो मैं यहाँ पे लेस रख लेती हूँ ऊपर से पहले। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लेस रख ली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 इंच पे मैंने इसे सेट कर लिया है। और यहाँ पे अब जो नीचे का कपड़ा है उसे मैं थोड़ा काट लूँगी। तो 2.5 इंच कपड़ा मैंने इस तरह से काट लिया है ताकि लेस से थोड़ा ऊपर कपड़ा कटे। और अब यहाँ पे जो लेस है उस जहाँ तक मुझे लेस लगानी है वहाँ पे मैं चौक से इस तरह से निशान लगा लूँगी। यहाँ तक मुझे लेस अटैच करनी है और कट का निशान भी लगा लूँगी। और जो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया था उसे कट कर लेती हूँ पहले। और यहाँ पे अब कट का निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये निशान मेरा कट हो चुका है, फ्रंट पार्ट मेरा कट हो चुका है। अब हमें इसी तरह से बैक पार्ट को निकाल लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैक पार्ट को भी इस तरह से निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमें जो अस्तर है उस पर हमें जॉइंट अटैच करना है। तो इस तरह से मैंने एक फैब्रिक है अस्तर का जो उसे निकाल लिया था, जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से। और उसमें से निकालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर की तरफ से मैंने जो नीचे की तरफ वाला कपड़ा है उसे 1/2 इंच आगे की तरफ रखते हुए मैंने इस तरह से इसे सेट किया है। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अस्तर भी हम इस तरह से लगाएंगे जिससे हमें हमारे अस्तर की जॉइंट में फिनिशिंग आए और जॉइंट जो कपड़ा है वो दिखे ना।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से जॉइंट जो मुझे नीचे का जो फैब्रिक है उसे लगाना था, तो मैंने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे इस तरह से सेट कर लीजिए, और जो 1/2 इंच हमने बाहर की तरफ एक्स्ट्रा रखा है उस कपड़े को हमें फ़ोल्ड करना है। इस तरह से हमने फ़ोल्ड किया, फिर से फ़ोल्ड किया, और इस तरह से यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जॉइन है वो अंदर की तरफ कवर हो जाएगा, और जो धागा है कुछ भी ऐसा निकलेगा नहीं। तो इस तरह से हमें इसे सेट कर लेना है। कपड़े में जितनी फिनिशिंग हो सिलाई में उतना कपड़ा अच्छा लगता है, और सिलने के लिए भी अच्छा लगता है, और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं नीचे की तरफ से इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लूँगी। आप इसमें इस नीचे की तरफ से पहले अस्तर में अटैच करने से पहले ही फ़ोल्ड कर लें। और अब यहाँ पे हमारा जो लेस है वो अटैच मैंने कर ली है। आप देख सकते हैं जो कट मैंने लगाया था उसके अकॉर्डिंग, जो निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लेस अटैच कर ली है। और जो नीचे की तरफ का फैब्रिक था, जो अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक था, वो इस तरह से भी यहाँ पे है। अब इस फैब्रिक को भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसमें स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से स्टिच करने से फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग आ चुकी है, इसे स्टिच कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें अस्तर अटैच करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो प्लेट है वो भी डाल ली है नेक साइड पे। और यहाँ पे इस तरह से 3 इंच मैंने रखा है, और हल्का सा कढ़ाई से आगे की तरफ 2 पॉइंट करीब कपड़ा जो है बचेगा, जो पाइपिंग जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे पहले हमें नेक अटैच कर लेना है। कपड़े को सुल्टा रख कर, कपड़े को मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ सुल्टा रखा है, और अस्तर को मैंने इस तरह से उसके ऊपर रखा है। अब इस पर हमें अच्छे से इसका सेंटर बना लेना है, और सेंटर बनाने के बाद इस पर हमें किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। आप मशीन से डायरेक्ट सिलाई लगा लें या फिर हाथ से सिलाई लगा लें। तो मैं यहाँ पे हाथ से ही सिलाई लगाऊंगी। कपड़े को अच्छे से सेट कर लें जिससे जो नेक है वो सेंटर पे आए, टेढ़ा मेढ़ा न जाए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसे कपड़े को सेट कर लेना होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे पलट लिया है ताकि जो कढ़ाई है वो मुझे दिखाई दे। तो इस तरह से मैंने सेंटर पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसे अच्छी तरह से सेट किया है। अब हमें यहाँ पे चौक का निशान लगा रही हूँ, इसी चौक के निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो अब यहाँ पे मैं इस तरह से इसके ऊपर हाथ से ही कच्ची सिलाई लगा लूँगी, और इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर पक्की सिलाई यानी मशीन से सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद आप इसे फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो कच्ची सिलाई वो लग चुकी है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से पक्की सिलाई लगा लूँगी मशीन से। तो यहाँ पे मैंने मशीन से सिलाई लगा ली है, और अब यहाँ पे मैं कट्स लगा लूँगी राउंड शेप में। जहाँ जहाँ पे राउंड है वहाँ पे मैं इस तरह से कट लगा लूँगी, और कट लगाने के बाद इस तरह से पलट कर इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगाने के बाद अच्छी तरह से इसे सेट कर लूँगी, और फिर इसे पलट दूँगी। और जो भी कपड़ा है वो वेस्ट कपड़ा है वो अस्तर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। अब इसके ऊपर मैंने इसे आप देख सकते हैं इसे सेट कर लिया है कपड़े को, गले को। अब यहाँ पे कपड़े को भी मैंने इसके ऊपर सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जो हमारा अस्तर है उसे अच्छी तरह से सेट करना होता है, जिससे अस्तर किनारे पे न जाए और सेंटर पे आए, जिससे जो भी कढ़ाई हमारी है, गले का नेकलाइन जो भी हमारी है वो सेंटर पे आए। और उसके बाद यहाँ पे हाथ से ही मैं कच्ची सिलाई लगा लूँगी सेंटर पे। तो सेंटर पे मैं कच्ची सिलाई इसलिए लगा रही हूँ हाथ से, क्योंकि इसमें जो कपड़ा है वो स्टोन जो वर्क है उस पर मशीन की सुई टूटने का डर रहता है। तो मैं इस तरह से हाथ से ही सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें पूरे कपड़े पे सेंटर पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है सेंटर पे, कपड़े को पलट लेती हूँ। तो यहाँ पे सेंटर पे सिलाई लगाने से जो भी हमारा अस्तर है वो कपड़े के ऊपर टिक जाता है, और सिलाई लगाने के लिए आराम रहता है। तो मैंने यहाँ पे पूरे कपड़े पे हाथ से ही सिलाई लगा ली है। आप जो है मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। सेंटर पे सिलाई लगने के बाद अगर आप मशीन पे से सिलाई लगाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे जो वेस्ट कपड़ा है वो भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, और यहाँ पे हमारा फ्रंट पैनल बनकर तैयार है।
सूट का। तो यहाँ पे जो हमारा नेक है उस पर हमें अभी जो है डोरी वाली पाइपिंग लगानी है। और अब यहाँ पे जो बैक साइड वाला अस्तर है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। इस पर भी मैंने जो है सेंटर पे सिलाई लगाई थी। तो जो सूट है हमारा यहाँ पे बनकर तैयार है, जो मैंने इससे पहले भी सिलाई की वीडियो डाली है। तो नॉर्मल तरीके से फिर ये सूट सिलता है अस्तर अटैच होने के बाद। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा सूट रेडी हो चुका है, अस्तर इस तरह से हमारा अटैच हो चुका है, पूरा सूट रेडी है, तुरपाई वगैरह सब हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीव्स भी लग चुकी है और गले में पाइपिंग भी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।